बात करेंगे मार्केट अपडेट की, तो आप देख सकते हैं पूरा ग्लोबली मार्केट यहाँ पे डाउन है। इसकी वजह क्या है, तो उस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम बीटीसी का प्राइस देख लेते हैं। तो $20,222 पर अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि आपको 2 दिन पहले 22,000 कुछ पे यानी 2,000 का आपको गिरावट 2 दिन के अंदर में बीटीसी में देखने को मिला है। ये 19 तक भी गया हुआ था, 19,000 कुछ पे, 700 ऐसे कुछ। तो अभी रिकवर मोड पे आ गया है हल्का सा, लेकिन अभी ये रिकवरी पूरा मार्क नहीं करने वाला है। जैसा कि इथेरियम के प्राइस की बात करें तो $1,439 पे अभी ट्रेड कर रहा है इथेरियम की जो प्राइस है। वहीं BNB हमारा $275 पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो इन सब के पीछे क्या है, इन सब के पीछे जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि एक मीटिंग हुई थी फेड की, उनके तरफ से भी कुछ परसेंटेज बढ़ाने की बात चली थी, उसको लेकर भी मार्केट ग्लोबली डाउन है। प्लस 2-3 बैंक क्रैश हो गए हैं यूएस के अंदर। और तीसरा जो सबसे अहम, जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बात है, आज हम वीडियो में वो कवर करने वाले हैं। बैंक की डिटेल वगैरह हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम करने वाले हैं कि 5 पॉइंट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आया है नोटिफिकेशन, वो क्या है उस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं आज। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हम कोई भी वीडियो लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसकी नॉलेज जानकारी मिल सके। तो चलते हैं हम लोग उस अपडेट की तरफ। क्या है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अभी इंडियन का जो राजपत्र है हर जगह ट्विटर टेलीग्राम वगैरह पे वायरल हो रहा है। तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया है इस पर, तो उस वजह से हम भी इसको कंसीडर करना चाहते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको भी ये न्यूज़ मिल सके कि आखिर ये चीज़ है क्या। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके 5 पॉइंट है, तो आप इसमें 5 पॉइंट पढ़ सकते हैं, जो कि 7 मार्च 2023 को आया है। लेकिन हम जो बताएंगे वो अलग है। इसी को हमने अपने तरीके से, जो कि जिस लैंग्वेज में हम लोगों को समझ में आए, तो मैं उसको आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना। वो क्या 5 पॉइंट होने वाले हैं जो इनको मनी लॉन्ड्रिंग के जो भी ये क्षेत्र में ले जा रहे हैं क्रिप्टो को, कि मनी लॉन्ड्रिंग इससे ज़्यादा हो रही है। जैसे मान लो कोई भी बंदा है, तो सबसे पहला पॉइंट यही हमारा है कि आप इसमें जो गवर्नमेंट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इन्होंने 5 एक्ट बनाया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहला तो इनका है जो कि P2P से हम लोग जो ट्रांजैक्शन करते हैं एक्सचेंज पे, तो उसको भी ये रोक लगाएंगे। उससे भी अगर आप करते हो तो आप सस्पिशियस के उसमें होंगे, तो उसके लिए भी आपको उस जो भी होगी कार्रवाई होगी कि आप P2P से जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो सेफ़ नहीं है। जैसा कि आप मान लो आपके पास कुछ फंड है, आप उसको P2P से अपने कैश के रूप में ले रहे हो, आप उनको मान लो BTC कुछ भी भेज रहे हो, तो एक तरह से ये भी इसको मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में गवर्नमेंट ने इसको बताया है। दूसरा जो इनका पॉइंट निकल के आ रहा है KYC। तो KYC क्या है कि जो आप पहले कुछ एक्सचेंज ऐसे भी थे, जैसे बाइबिट हो गया, हुई ग्लोबल, मैक्सी ग्लोबल, इन लोगों पे आप एजबिट हो गया, इन पे बिना KYC किए भी अपने फंड को स्वैप और ऐसे कर सकते थे। लेकिन अब ये एक्सचेंज वालों को साफ साफ बता दिया गया है कि बिना KYC के आप कोई भी फंड रिलीज ना करें, और ना ही किसी का अकाउंट जब खुलेगा सबसे पहले आपको KYC करना पड़ेगा। जैसे ला टोकन हो गया, कॉइन्सबिट हो गए, बाइनेंस हो गया, ये सब पे आपको KYC पहले से लिया जाता है। और KYC लेने का फ़ायदा ये होगा कि अगर आप कोई भी मान लो सस्पिशियस, थर्ड पॉइंट हमारा यही है कि मान लो आप कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ करते हो, कि आपके मान लो P2P से आपने पहले 1,000 ट्रांसफ़र 1 लाख किया, फिर थोड़ी देर बाद फिर आपको 2 लाख हो रहे हैं, 10 लाख हो रहे हैं, तो इस तरह के जो भी सस्पिशियस में आएगा तो एक्सचेंज गवर्नमेंट को बताएगी कि इस अकाउंट से इतने पैसे इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, है ना। तो ये हो गए हमारे 3। जो चौथा हमारा पॉइंट ये भी है कि आप मान लो रहते विदेश में हो, है ना, आप रहते बाहर हो, लेकिन अगर मान लो आपने इंडिया के आईडी इंडिया में बना रखा, मान लो आप दुबई चले गए, आईडी आपकी सारी इंडियन है, आपने अकाउंट वहाँ पर जाकर KYC वगैरह कर लिया और वहाँ पे आपने फ़ंड इधर उधर ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो वो भी आपके मनी लॉन्ड्रिंग के
एक्ट में आएगा, जिसके लिए कि आपको जेल वगैरह भी हो सकता है। जो एक पॉइंट ये भी है पांचवा, जो कि आप इसमें देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी आजकल मार्केट में चल रहे हैं जो कि सबसे पहले वो टोकन को बनाते हैं, है ना। आप बहुत ज़्यादा उसमें शिकार होंगे कि टोकन बनाया, फंड रेज कर रहे हैं, तो वो भी अब अनलीगल होने वाला है। इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है कि अगर ऐसे कुछ होता है जिससे कि लॉसेस होंगे तो लोग उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब तो उसके लिए आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इन्होंने साफ साफ बंद कर दिया है। इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया और बताया है कि अगर आप मान लो टोकन भी क्रिएट करोगे तो उसके पहले आपको KYC वगैरह करवानी पड़ेगी, सबमिट करना पड़ेगा, जिससे कि पता रहे कि इसका ऑनर कौन है, किसने इस चीज़ को बनाया है और क्यों बनाया है, उसका मतलब क्या है। मान लो आपने कोई टोकन यहाँ बन गई इंडिया में, आप फ्री सेल किसी को बताया नहीं गया और वो दुबई वगैरह से उसमें फ़ंड डाला जाए तो आपको यहाँ पर फंड मिल रहा है जो ऑनर है उसको। तो इस तरह से लाखों के मनी लॉन्ड्रिंग हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे भी टोकन आते हैं मार्केट में, $1 मिलियन, 100 BNB, 200, 500 BNB ऐसे इकट्ठा करते हैं, फिर उसको लिस्ट करते हैं अपने मन के ऊपर कि कितना लिक्विडिटी डालना है। तो ये सब पे अब रोक लगने वाला है। नोटिफिकेशन इनका जारी हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने जो एक्शन उठाया है ये सही है। हमारा भी राय यही है कि इसको कम से कम KYC से लीगलाइज होने से ये फ़ायदा होगा कि कोई भी मार्केट में आ रहा है तो पता होगा भैया कि इन्वेस्टर कौन है, तो इसके ऑनर्स कौन है, तो क्या करना चाह रहे हैं, एक्सचेंज पे सारी उसकी नॉलेज होगी। नहीं तो अभी तो बहुत सारे एक्सचेंज को पैसे देकर बिना कुछ डॉक्यूमेंट के भी लोग लिस्ट कर देते हैं टोकन को, लोग वहाँ पे बाई करते हैं। कुछ दिन बाद एक्सचेंज वाले भी क्या करते हैं, कुछ एक्सचेंज की भी मनमानी चलती है कि मान लो आपने एक्सचेंज पे हाई अमाउंट आपने ट्रेडिंग वगैरह करके आपके 2-3 BTC है, मान लो सपोज दैट, तो अगर आप उसको ट्रांसफ़र के लिए बोलोगे तो उनको सबसे पहले नोटिस भेजना होता है कि हाँ भाई हम उसको नोटिफिकेशन डालेंगे कि हम इसको विड्रॉल करना चाहते हैं, वो उसको वेरीफाई करेंगे। तो भाई पैसा हमारा है तो आप क्यों वेरीफाई करोगे। तो ये सब बचने के लिए सही है हमारे लिए। अब हम लोग जो इन्वेस्टर है उसके लिए सही चीज़ है कि अगर आप प्री सेल भी अब टोकन आएगा तो वो भी एक जुनूनन प्रोजेक्ट आएगा जिसका कि चांस है कि 100% उसमें प्रॉफिट 100 तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 2x 3x मान लो डबल भी हो रहा है अपना पैसा। तो ये तो ग्राफ है, स्टॉक मार्केट है, मान लो जैसे इसमें बढ़ता है प्राइस फिर वो चीज़ है तो वो सही है। लेकिन जो फ्रॉड करते हैं उनसे बचने के लिए ये सही चीज़ है कि मान लो प्री सेल के नाम पर पैसा आया उसको लेकर वो फरार हो जाते हैं। वो चीज़ तो नहीं होगी ना। अब कम से कम टोकन बनेगी, मान लो 500 BNB की लिक्विडिटी डलेगी, उससे जो कमाएंगे ऑनर्स उससे कमा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ 500 हो रहे हैं और 50 BNB डाल दिया, वो भी धीरे धीरे करके सेल कर दिए हैं, तो वैसा चीज़ नहीं होने वाला है। उसके जो भी हैं क्रिप्टो इन्वेंटर वो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दें। तो यही 5 पॉइंट का भी नोटिफिकेशन है, लेकिन बहुत जल्द आपको G20 की जिनकी मीटिंग नेक्स्ट होगी या जो भी होंगे फाइनेंशियल उसमें बैठक वगैरह, उसमें ये चीज़ बिल अब लागू होने वाला है। तो बस ये 4-5 पॉइंट थे, इनको आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है P2P करने से बचें। P2P से आप करें भी तो अमाउंट उस तरह से जो है KYC भी करना पड़ेगा आपको एक्सचेंज पे। सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होगी तो एक्सचेंज गवर्नमेंट को बताएगी। 3rd पॉइंट। 4th पॉइंट जो हमारा है कि आप अब्रॉड में रह रहे हैं और अगर आप यहाँ की ID यूज कर रहे हैं तो वो भी आपको अनलीगल मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आपको जेल हो सकती है। 5वां है टोकन क्रिएशन का, ऊपर भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी बताया है कि जो भी ये इशूज़ ऑफर वगैरह आप नहीं कर पाओगे। आप करोगे तो उसके लिए लीगल एक्टिविटी, आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ देने पड़ेंगे। जहाँ कि आपको जिस तरह से कंपनी रजिस्टर्ड होती है वैसे ही उसके लिए भी क्रिप्टो की कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी। तो बस ये 5 पॉइंट था। आशा करते दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट के साथ, है ना। तो जय हिंद दोस्तों।